हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप में से ज़्यादातर काफ़ी लोगों को ये पता होगा और जिन्हें नहीं पता उनके बारे में आज हम डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की जो खास वीडियो ये होने वाली है उसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी की कोई जानकारी नहीं देने वाला, मैं आज आपको स्टॉक की जानकारी दूंगा। और ये जानकारी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोग क्रिप्टो में जो टैक्स का प्रोविज़न चल रहा है, टैक्स में जिन्होंने 2017-18 में इन्वेस्टमेंट किया था और किसी ने अगर 1-2 लाख रुपए से 1 या 2 बिटकॉइन खरीदा था, उनके पास आज 30-30 लाख रुपए के इनकम टैक्स से नोटिस आ रहे हैं। तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि काफ़ी परेशानी उन्हें पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव है, यानी कि क्या स्टॉक में भी कुछ इस तरीके की प्रोसेस हैं, आप स्टॉक्स के द्वारा भी कोई स्टेबिलिटी देख सकते हैं अर्निंग के रूप में, या फिर आपको यहाँ पर कितनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट करके आप कितना रिटर्न यहाँ से ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो आज हम स्टॉक का एक एनालिसिस करेंगे जो आपको 42% का रिटर्न देता है, डिविडेंड रिटर्न देता है। बाकी आप सारी चीज़ें वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस कंपनी के स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे आज, उसका नाम है क्लारेंट केमिकल इंडिया लिमिटेड, और इसको आप NSE पर CLN इंडिया के नाम से चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और चीज़ें, क्या इसका बिजनेस मॉडल है और ये किस तरीके से काम करती है। तो क्लारेंट केमिकल्स इंडिया लिमिटेड का जो बिजनेस मॉडल है वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये लोग जो बनाते हैं पिगमेंट, टेक्सटाइल केमिकल्स और लेदर केमिकल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर पिगमेंट्स की अगर बात करें, यानी कि जितने भी कलर्स मार्केट में आते हैं उस टाइप का बिजनेस ये लोग करते हैं। टेक्सटाइल केमिकल्स बनाते हैं, यानी कि कपड़ों को रंगने में जो केमिकल यूज़ होते हैं वो केमिकल भी ये बनाते हैं। और इसके साथ साथ जो लेदर में केमिकल यूज़ होते हैं वो भी ये लोग बनाते हैं। तो वैरायटी ऑफ काम यहाँ पर किया जाता है इनके बिजनेस मॉडल के द्वारा। और ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है, तो फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर थाने में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। बाकी इनके जो की पीपल हैं ये सब आप चेक कर सकते हैं। ये क्लारेंट ग्रुप इनकी पेरेंट कंपनी है और ये 1956 में इसको जो है शुरू किया गया था। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जो कि है डिविडेंड, क्योंकि हमने इस शेयर को सिलेक्ट किया है केवल डिविडेंड के बेसिस पर। आप यहाँ पर प्राइस इंक्रीज की बात को एक साइड में रख सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कुछ पैसे इन्वेस्ट करके वहाँ से रेगुलर रिटर्न लेने का। और जब हमें स्टॉक मार्केट के द्वारा 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर लगभग 40-42% का 45% का रिटर्न मिलता है, यानी कि आपको 1,000 रुपये पर 400-500 रुपये के आसपास मिलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रिटर्न हो जाता है। तो वही चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए अब हम इसका डिविडेंड पर एक नज़र मार लेते हैं कि किस तरीके से डिविडेंड पैटर्न इनका है। तो अगर हम डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 42.28% है। और ये अगर आप 1,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ईयरली, यानी कि हर साल 422 रुपये 81 पैसे के लगभग मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर परसेंटेज है। और इतना हाई डिविडेंड केवल 2 कंपनियाँ और देती हैं जिनमें मतलब स्टॉक है ही नहीं। आप उनके शेयर को खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो कोई उन्हें सेल ही नहीं करना चाहता। जितने शेयर हैं वो सभी पहले से बिके हुए हैं और उन पर काफ़ी लंबे टाइम से कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। केवल ये प्रीमियम स्टॉक है जिसको आप खरीद सकते हैं और डिविडेंड का यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं इसका आपको पास्ट डिविडेंड ट्रैक दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2021 का। 2021 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया है पर शेयर। अगर आपने इसका एक शेयर खरीदा होता तो आपको 2021 में 2 बार डिविडेंड मिलता। जो एक बार मिला था 15 रुपये, जो 4 अगस्त को मिला था, और दूसरा मिला था 18 फरवरी को, जो कि था 50 रुपये। यानी कि पिछले साल इसने लगभग 65 रुपये का डिविडेंड दिया था 2021 में। अगर हम 2020 की बात करें तो इन्होंने 17 अगस्त को जो डिविडेंड दिया था वो था 11 रुपये, और इसके साथ इन्होंने 16 जुलाई को जो डिविडेंड दिया था वो था 140 रुपये। अगर हम टोटल की बात करें तो सन 2020 में इन्होंने लगभग 151 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। अब आप ये देख रहे होंगे कि 151 रुपये का डिविडेंड तो कोई ज़्यादा नहीं लगता, हो सकता है शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा हो। तो मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस था
487 रुपये है। तो यानी कि 487 रुपये के स्टॉक को परचेज करने पर यदि आपको 151 रुपये का डिविडेंड मिलता है तो ये कितना बढ़िया यहाँ पर है। और अगर आप 1000 रुपये में यानी कि दो शेयर खरीद लेते हैं 487 लगभग 1000 के आसपास, तो वहाँ पर आपको जो 42.28% डिविडेंड है वो कितना बैठता है आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका 2019 का डिविडेंड। तो 2019 में इन्होंने केवल 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। अगर हम 2018 की बात करें तो तब भी इन्होंने 5-5.5 रुपये डिविडेंड दिया था। अगर हम 2017 की बात करें तो वहाँ पर 25 रुपये डिविडेंड था और 2016 में यहाँ पर 10 रुपये डिविडेंड था। 2015 में पिछली बार फिर 140 रुपये का डिविडेंड था। उससे पहले 2014 में 39 रुपये, 2014 में भी 2 बार डिविडेंड मिला था, तो ये लगभग 60 रुपये डिविडेंड के हिसाब से थे। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव डिविडेंड कंपनी देती है और ये कंपनी के बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करता है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, उस बेसिस पे डिविडेंड जो है थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन अगर 2020 की बात करें तो लगभग 151 रुपये का डिविडेंड पर शेयर मिला और ठीक वैसे ही 2015 में भी 140 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर शेयर मिला था, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट था। और ये कंपनी आगे भी इसी टाइप से डिविडेंड देगा क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल से काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं और इनके बिजनेस की इस कंपनी के फंडामेंटल की और जानकारी लेते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल में सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार से है। तो अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 51% है, यानी कंपनी के प्रमोटर ने इसके 51% शेयर खरीद रखे हैं। और अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर 3% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर 0.73% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है, लेकिन रिटेल और अदर्स जो हैं उनका 45% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का रिटर्न इतना कम क्यों है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे जब हम इसका चार्ट देखेंगे। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड है इसीलिए यहाँ पर रिटेल और अदर इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम कंपनी के इसेंशियल देख लेते हैं। तो कंपनी के इसेंशियल की अगर बात करें तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1117.16 करोड़ है और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स 2.31 करोड़ हैं। और यदि हम कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 42.27% है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। बुक वैल्यू 173 रुपये है। प्रोमोटर होल्डिंग 51% है, हम चेक कर चुके हैं। कंपनी पर डेप्ट कोई नहीं है, कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। कैश की बात करें तो कंपनी पर 32.34 करोड़ कैश है। और इसके साथ साथ अगर हम इनकी प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 333% है। सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले साल की सेल्स ग्रोथ 29% माइनस में है। तो ये इतना कोई मायने नहीं रखता अगर एक साल की सेल इनकी कम हो जाती है, क्योंकि कंपनी पर कोई डेप्ट नहीं है, कंपनी पर प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो इसेंशियल कंपनी के काफ़ी ठीक हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं और कंपनी के कंपटीटर से इनका कंपैरिजन करके देखते हैं। तो कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी सारे जो इनके कंपटीटर हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट कैप में, क्योंकि कंपटीटर की सारी चीज़ें मार्केट कैप से ही कैलकुलेट हम यहाँ पर करेंगे, तो ये क्लेरिएंट केमिकल इंडिया जो है काफ़ी मतलब अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो अपने कंपटीटर के इक्विवेलेंट ही ये है। इसका शेयर प्राइस ज़्यादा नहीं है लेकिन इनका मार्केट कैप भी कम नहीं है दूसरों से, और ये अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करते हैं। इनका मार्केट कैप 1117 करोड़ है और जो हाईएस्ट है विष्णु केमिकल्स, उनका मार्केट कैप 1919 करोड़ है, लेकिन उनका शेयर 1600 रुपये है और इनका शेयर 484 रुपये है इस टाइम पर। और इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि ये डिविडेंड शेयर करते हैं और ये अपने शेयर के प्राइस को नहीं बढ़ाते, जबकि जो दूसरी कंपनियां हैं वो अपने शेयर के प्राइस को भी बढ़ाती हैं और डिविडेंड नहीं देती। तो जब कंपनी डिविडेंड के रूप में अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उस टाइम पर वो अपने इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर सकती है। कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी हैज़ शोन ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 116%। कंपनी ने पिछले 3 सालों में लगातार 116.69% का रिटर्न दिया है, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। और ये हम अगर कंपनी की हेल्थी ROC की बात करें तो ये 25.54% है पिछले 3 साल का। और कंपनी जो है वर्चुअली डेप्ट फ्री है, कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। कंपनी हैज ए हेल्थी इंटरेस्ट रेट कन्वर्जन रेशो 122.15%। और कंपनी का जो PEG रेशो है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि है 0.009%।
और इसके साथ साथ अगर मैं आपको और 3-4 पॉइंट दिखाऊं तो वो सब भी काफ़ी बढ़िया हैं। यहाँ पर कंपनी का इफ़िशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 43.93 डेज़ है। कंपनी का जो हाईएस्ट प्रोमोटर होल्डिंग है वो 51% है। अगर इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल या फिर कंपनी का PEG रेशो और इसके साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशो या फिर वर्चुअल डेट फ्री, इनमें से किसी भी टॉपिक का, किसी भी टर्म्स का अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपको आसान भाषा में उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। अब हम इस कंपनी के बाकी फंडामेंटल चेक करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल चेक करने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ टिकर टेप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर मैंने सर्च किया है क्लारिएंट केमिकल्स इंडिया लिमिटेड और यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी के 1 साल का चार्ट, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव आपको देखने को मिलता है। 24% का रिटर्न दिया है इन्होंने। और यहाँ पर हम इनकी फाइनेंशियल को चेक करते हैं। फाइनेंशियल में अगर हम देखें तो कंपनी का टोटल रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और सन 2021 में कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू था, नेट रिवेन्यू, वो 1001 करोड़ है। और कंपनी की नेट इनकम की अगर हम बात करें तो 219 करोड़ यहाँ पर कंपनी की इनकम है और ये लगातार इनकम हो रही है और लगातार इनकम बढ़ रही है। तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास जो टोटल एसेट हैं वे 449 करोड़ हैं और कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़ 241 करोड़ हैं। तो ये कंपैरिजन भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 3 गुने एसेट हैं कंपनी के लाइबिलिटी के कंपैरिजन में। तो ये भी आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है जो कि कंपनी के फंडामेंटल्स को दर्शाता है। इसके साथ साथ हम अगर कैश फ्लो की बात करें तो आप कैश फ्लो में भी देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2021 में 47.1 करोड़ का आंकड़ा आपको देखने को मिलता है। 2020 में 76.48 करोड़ का है और 2019 में माइनस में 2.95 करोड़ है। तो ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि कंपनी पर कोई भी डेप्ट नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें थोड़ी बहुत चलती रहती हैं क्योंकि एक कंपनी जो काफ़ी सारा डेप्ट इकट्ठा कर लेती है और उनका फाइनेंशियल ईयर में रिवेन्यू प्लस में रहता है तो वो ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी डेप्ट फ्री है और यहाँ पर उसका करंट फाइनेंशियल ईयर में जो फ्री कैश फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो फंडामेंटल कंपनी के ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हैं। आप चाहें तो इस जो स्टॉक है इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप इसको केवल मेरी वीडियो के आधार पर ना ही परचेज करें क्योंकि यहाँ पर हम एक केवल एनालिसिस ले रहे हैं। आपको फ़ायदा और नुकसान आपके अपने बेसिस पर होगा और एक कंपनी यदि आज बेटर कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कल को भी बेटर ही परफॉर्म करे। तो आप भी थोड़ा सा इसको टाइमली एनालाइज करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें डिविडेंड की तो कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। अगर आप इसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग 422 रुपये, 480 रुपये के आसपास ईयरली यहाँ से रिटर्न मिलता है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर 42.27% का एनुअल रिटर्न मिलता है। तो ये था हमारा अल्टरनेटिव जिसमें हमने देखा कि कैसे हम क्रिप्टो मार्केट से अलग एक स्टेबल इनकम ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है और उस अर्निंग को हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में लेकर चलेंगे तो आपको यहाँ पर बोनस स्प्लिट, शेयर स्प्लिट और बोनस के भी बेनिफिट मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न देंगे, कई गुना आपको रिटर्न देंगे आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। तो यही था आज का ओवरऑल एनालिसिस जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट से एक फिक्स अर्निंग ले सकते हैं ईयरली बेसिस पर और साल में 2 बार आपको यहाँ से डिविडेंड मिल जाता है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।